हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे न्यू चैनल पे और नए वीडियो पे आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी टॉपिक पे। क्या छोटी छोटी आदतें हमारे लाइफ में वो बड़े इम्पैक्ट डाल सकती है जो हम कई सालों से ट्राई कर रहे करने के लिए। क्या छोटी छोटी आदतें हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें हमें दे सकती हैं जो हम पाना चाहते हैं? अगर इसका आंसर हाँ भी हो सकता है तो दोस्त इसका एक कहानी है जो मेरे को बहुत ही इतना कि इंटरेस्टिंग लगा और मेरे को लगा कि ये सही चीज़ आपको है ना शेयर करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपके सामने ले आया और एज अ प्रॉमिस कि मैं कुछ बुक्स रीड भी कर रहा हूँ जहाँ से कुछ कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके लाइफ में कुछ नया वैल्यू ऐड कर सकें। तो चलते हैं, रीड करते हैं और जानते हैं कि आखिर में वो कहानी के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और यहाँ से हमें क्या सीखने के लिए मिल सकता है। बुक्स का नाम है एटॉमिक हैबिट और इसका जो हेडिंग है वो है छोटी छोटी आदतों की चमत्कारी ताकत। तो आखिर में ऐसा क्या है कहानी के लिए जो मैं इतना बेताब हूँ आपको बताने के लिए, और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होने क्या वाला है आखिर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वो चीज़ जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि आखिर में ये कहानी का मोरल क्या है और इस हमें क्या सीख मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने डेव बेल्सफोर्ड को बतौर नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिंग ने 1908 से लेकर उस वर्ष तक सिर्फ एक बार ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर द फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिंग ने टूर द फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिंग का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिलिंग निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वह इस रणनीति को छोटे छोटे जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उसे हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। बेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिलिंग चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उसमें 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब संग्रह रूप से एक अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। बेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन कराया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि उनकी पकड़ अच्छी हो सके। उन्होंने साइकिलिस्ट से इलेक्ट्रिकली हीटेड पेंट पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांच कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल, एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती रहती है, इसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है, उसमें विभिन्न कपड़े पहन कर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिलिंग चलाने के लिए प्रयुक्त सूट की बजाय इंडोर रेसिंग सूट का प्रयोग किया जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके। बेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेज़ी से मसल को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिलिस्ट को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वह ठंड के चपेट में आने से बच जाए। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिलिंग सवार को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट करा लिया ताकि धूल के मामूली कण को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे, जबकि उनके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेज़ी से आया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
बेल्सफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटेन साइकिलिंग टीम का 2008 में बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उन्होंने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक्स का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिलिंग ने 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उस वर्ष ब्रैडली विंसिंग पहले ब्रिटिश साइकिलिंग बने जिन्होंने टूर द फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस ने यह रेस जीती और 2015, 16 और 17 में भी वही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिंग ने 5 मरतबा टूर द फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटिश के साइकिलिस्ट 10 वर्ष का अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक्स अथवा पैरा ओलंपिक्स स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर द फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसी मामूली बदलाव से विश्व चैंपियनशिप बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते थे हैं कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे सुधार संचित होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं। और किस प्रकार से आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो दोस्त, पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारी जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें आने वाले समय में हमारे विफलता के राज बनते हैं। हम समझ नहीं पाते कि आखिर में ऐसा होता क्यों होते जा रहा है। हम तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन बस वही छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है और कण कण से पत्थर चट्टान। तो उसी प्रकार से दोस्त, हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे सफलता में भूमिका भी निभाती हैं। वो बोलते हैं ना कि कब राम सेतु बन रहा था तो वहाँ पे वानर की सेना तो थी, बना ही रही थी, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा रोल गिलहरी का भी था। वो छोटे से राम सेतु, वो छोटी सी गिलहरी का भी भाग्य थी। छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। तो हमारे जीवन में जो भी छोटी चीज़ें होती हैं उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और उसको सुधार करना पड़ेगा। और कुछ नहीं करना है, बस अपने लाइफ में 1% चेंज लाना है, सुधार लाना है, 1% हैबिट चेंज करना है। और उसके बाद आप जब सारी चीज़ें एक साथ आएंगे तो आपका जो भी रिजल्ट रहेगा बहुत ही ज़्यादा रहेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आई होप सो आपको ये स्टोरी अब पसंद आई होगी और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मैंने पढ़ने में कहीं गलती तो नहीं की या आपको मज़ा तो आया। मेरे को ज़रूर बताइएगा दोस्त, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। आई होप सो आपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और अपने लाइफ में भी वो चीज़ें लागू कर पाओगे। नमस्कार, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।